बॉलीवुड पे दाग फंसे अनुराग। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। 5 दिन में दूसरी बार संसद में बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर दिखी। ड्रग्स के बाद बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद के अंदर मिडनाइट वाली हुंकार भरी, तो दिन में रूपा गांगुली ने सदन के बाहर मोर्चा संभाला और इस बार ड्रग्स की जगह यौन शोषण का मामला और निशाने पर अनुराग कश्यप। सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है। ये कौन है? ये सौदेबाजी क्यों होती है? तो आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। मेरे साथ है और मेरे साथ मेरा गणपति बप्पा है। 5 दिन में दूसरी बार बॉलीवुड की गूंज संसद में पहुंची। एक बार फिर से आवाज उठाने वाला चेहरा वही था, लेकिन इस बार ड्रग्स की जगह यौन शोषण का मुद्दा था। निशाने पर आए अनुराग कश्यप, जो ड्रग्स वाले दंगल में जोर शोर से बोल रहे थे। सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले बॉलीवुड निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का दाग लगा, तो उनके हमशहर और फिल्म उद्योग से संसद पहुंचने वाले रवि किशन ने उन्हें दरिंदा तक बता दिया। मैं चाहूंगा एक ऐसा कानून आए जहां पर ऐसे दरिंदे, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी नहीं है कि गौर से सुनिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। कल रात 1 बजे चली लोकसभा की कार्रवाई में रवि किशन ने न तो अनुराग का नाम लिया और न ही पायल घोष का, लेकिन एक्शन में आए अभिनेता ने देवी, माँ, बेटी की आवाज बनकर सबको चुप करा दिया। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा, बेटियां देवी हैं। रवि किशन ने संसद के अंदर हुंकार भरी, तो बीजेपी की एक और सांसद और टीवी पर द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली बाहर मोर्चा संभाल चुकी हैं। बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन पर उतरी रूपा गांगुली ने ड्रग्स से लेकर यौन शोषण तक मसले को आवाज दी है। उनके निशाने पर अनुराग तो आए ही, मुंबई पुलिस भी नहीं बच पाई। एक आदमी अनुराग कश्यप जो अपने आप को बड़े बड़े महलों में घूमता फिरता है और औरतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, वो एक्चुअली कमरे के अंदर एक लड़की को बुला के उसको बोलते हैं कि हम 200 लड़कियों से सोए हैं। इस तरह से आप उनको अपमान करते हो और आप कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री किसी को मारेगा, किसी को गांजा पिलाएगा, किसी को कोकेन पिलाएगा, किसी को खत्म कर देगा, किसी को बोल देगा आत्महत्या। क्या दिशा सालियां आत्महत्या है नहीं, वो सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं है। ये ऐसे लड़कियों को अपमान करते जाओ। ये क्यों पायल घोष जैसे लड़की को इस तरह से अपमान किया गया है और कोई कुछ नहीं करेगा? क्यों मुंबई पुलिस एक्ट नहीं करता? आप मुझे बता दीजिए। 5 दिन पहले ही रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स की बात कर भूचाल ला दिया था। तब राज्यसभा में जया बच्चन ने थाली में छेद वाली कहावत से पलटवार किया, लेकिन विवाद थमा नहीं, बल्कि संसद से सड़क तक सुलग गया। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पायल घोष 6 साल पुराने मामले को लेकर आज थाने जा रही हैं, तो अनुराग के समर्थन में उनकी दोनों पूर्व पत्नियां उतर आई हैं। दोनों एक ही सुर में अनुराग का बचाव कर रही हैं, उन्हें महिलाओं की आजादी के लिए लड़ने वाला बता रही हैं। मुझे कुछ ऐसा फिल्म चला दिया और उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं रही, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो उन्होंने बताया कुछ मतलब उनके एक्ट्रेसेस के नाम जिनको उन्होंने लॉन्च किया। बॉलीवुड में ड्रग्स की जंग अब कास्टिंग काउच और मीटू तक पहुंच गई है। अभिनेत्री पायल घोष ने 6 साल पुराने एक मामले में मुंह खोला, तो फिल्म मेकर अनुराग कश्यप बुरी तरह से घिर गए। अब मामला थाने तक पहुंच रहा है। पायल के वकील नितिन सातपुते आज मुंबई के ओशीवाड़ा थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे।
सातपुते वही वकील हैं जिन्होंने तनुश्री दत्ता की ओर से नाना पाटेकर के खिलाफ मीटू का केस लड़ा था। हम लोग मेरे एडवोकेट सब प्लान कर रहे हैं, मुझे उनको पता है क्या करना है, मुझे नहीं पता। वो तो बोलेंगे, वो कुछ भी बोलते हैं, उससे मुझे क्या, मेरे पास मेरे साथ मेरे सच है और मेरे साथ मेरा सिद्धि विनायक है। इनके रोजी रोटी अनुराग कश्यप से चलता है, तो वो लोग कभी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये कोई नॉर्मल आदमी, कोई और छोटा मोटा कैरेक्टर आर्टिस्ट के बारे में बोलती तो सब मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत सारे एक्ट्रेस के रोजी रोटी अनुराग कश्यप से चलता है, तो लोग मुझे कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। इतने अच्छे इंसान है, उतनी उसकी बीवी इतने अच्छे इंसान के साथ थे जो एक शादी भी नहीं निभा पाई, और फिर दूसरी बीवी भी भाग गई और बोलती है अभी खुश है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार पायल ने उस वक्त शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। मीटू कैंपेन के दौरान भी पायल चुप रही। पायल का कहना है कि अनुराग कश्यप के इस बर्ताव से पायल बहुत डर गई थी। सबने बोला कि अभी के अभी डिलीट करो, तुम्हें ये सब कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं है, तुम अपना काम करो, बस उसी में फोकस रहो, ये सब कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी बताया, मेरे घर से भी यही बात बताया कि डोंट गेट इनटू ऑल दिस। मुझे यही बोलना था लोगों से कि वो एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं कि रियल लाइफ में वो कैसे है। और मुझे सबसे बड़ी जो मुझे अपार्ट फ्रॉम मेरे साथ जो भी हुआ, उसके बाद भी उन्होंने जैसे अपने एक्ट्रेसेस के नाम लिए और बाकी लड़कियों के बारे में भी बताया, तो इससे तो जाहिर होता है कि उनका कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। पायल ने अनुराग से रिश्ते को लेकर माही गिल, ऋचा चड्ढा और हुमा कुरैशी को भी खींचा। पायल के मुताबिक अनुराग ने खुद पायल को बताया कि उनके संबंध 200 से ज्यादा लड़कियों से रहे हैं। आरोप बेहद गंभीर है। ऐसे में अनुराग की ओर से भी सफाई आई है। क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। मैं इस तरह का व्यवहार न तो कभी करता हूँ, न तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूँ। अनुराग पर लगे आरोप सड़क से संसद तक पहुंच गए हैं, तो बॉलीवुड भी दो फाड़ हो गया है। कंगना ने तो अनुराग की गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली है। जहां तक मैं जानती हूं, अनुराग ने खुद स्वीकार किया है कि वो एक समय में एक ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे। यहां तक कि जब वो कुछ लोगों के साथ दाम्पत्य जीवन में थे तब भी नहीं। जो अनुराग ने पायल के साथ किया वो बॉलीवुड में आम बात है। बाहर से आकर स्ट्रगल करने वाली लड़कियों को सेक्स वर्कर की तरह ट्रीट करना उनके लिए नेचुरल है। वहीं अनुराग की पहली पत्नी आरती बजाज बचाव में आ गई है। आरती ने ट्वीट किया, अनुराग ऐसे इंसान हैं जो अपने यहाँ महिला कर्मियों के लिए काम का सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करते हैं। मैं सबसे पहले इसे हमारी बेटी के साथ देखती हूँ। जो लोग दूसरों से घृणा करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, अगर उसका रचनात्मक इस्तेमाल करते तो ये दुनिया बेहतर होती। अनुराग की एक और पूर्व पत्नी कल्की कोयचिन ने भी इस बुरे वक्त में अनुराग का साथ दिया। कल्की ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया के इस तमाशे को खुद पर हावी न होने दो। तुमने स्क्रिप्ट में महिलाओं की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, पेशेवर और निजी जिंदगी में उनकी सच्चाई का साथ दिया। मैं इस बात की गवाह हूँ कि पेशेवर और निजी जिंदगी में तुमने मुझे हमेशा बराबरी से देखा। तलाक के बाद में मेरे सच के साथ खड़े रहे। जब मैं असुरक्षित महसूस कर रही थी, तुमने मुझे सहारा दिया। ये अजीब वक्त है जब लोग बिना किसी खतरे की परवाह किए बिना एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। ये परिवार, दोस्त और देश को बर्बाद कर रहा है। तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा भी अनुराग के साथ आ गए हैं। यूँ कहें कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री गैंग ऑफ बॉलीवुड हो गई है तो गलत नहीं होगा। सबकी अपनी डफली है, अपना राग है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता जो समाज में है वो बॉलीवुड में भी है। समाज डर्टी है तो बॉलीवुड की पिक्चर भी डर्टी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। अनुराग कश्यप बॉलीवुड के उस धड़े से आते हैं जिनकी न सिर्फ फिल्में मुखर होती हैं बल्कि वो खुद भी खुलकर बोलते हैं। कंगना विवाद में भी उन्होंने पंगा लिया। अब वो घिरे तो कंगना ने हिसाब चुकता करने में देर नहीं लगाई। लाइट्स कैमरा एक्शन बोलने वाले अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड को एक नई लीग पर पहुंचा दिया। समाज के सच को जब पर्दे पर लाए तो दर्शक उनसे जुड़ते चले गए। कभी फिल्मों में ग्लैमर और सेक्स का तड़का लगाया तो कभी ड्रग्स को लेकर पहले पर्दे पर धूम मचाई। जिन कहानियों को गढ़ते हुए अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई, अब उन्हीं किरदारों को अनुराग की रियल लाइफ से जोड़ा जा रहा है। कभी अनुराग कश्यप के साथ रुपहले पर्दे पर सपने सजाने वाली पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो चाहने वाले भी हैरान रह गए। 3 दिन पहले पायल घोष ने ट्वीट किया,
अनुराग कश्यप ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए मुझे बुरी तरह फोर्स किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी कृपया कार्रवाई करें और देश को इस रचनात्मक आदमी के पीछे का हैवान देखने दें। मैं जानती हूँ कि ये मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, मेरी सुरक्षा खतरे में है, प्लीज मदद कीजिए। पायल के ट्वीट से अनुराग घिरे तो पहले से आमने सामने आए कंगना ने एक और मोर्चा खोल दिया। कंगना ने सीधे अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग ही कर डाली। कंगना यहीं नहीं रुकी, जब पायल घोष ने अपनी बात रखी तो कंगना ने अपना कड़वा अनुभव भी शेयर करना शुरू कर दिया। पायल घोष ने ये भी कहा, बहुत सारे बड़े हीरो ने उनके साथ भी यही काम किया है, जैसे कि रूम और वैन में बंद होते ही अश्लील हरकतें करते थे या किसी पार्टी में डांस करते हुए गलत हरकतें करते हैं। बॉलीवुड यौन शिकारियों से भरा हुआ है जो फेक और डमी मैरिज भी करते हैं। वो नई हॉट गर्ल की अपेक्षा करते हैं जो हर दिन उन्हें खुश करे। लगातार सोशल मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले अनुराग कश्यप इस बार भी चुप नहीं रहे। अनुराग ने इन आरोपों को एक साजिश से जोड़ने की कोशिश की। अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। यह भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार। कंगना और अनुराग का वाक युद्ध नया नहीं है। बहस की शुरुआत तब हुई जब अनुराग ने कंगना के क्षत्राणी वाले ट्वीट पर तंज कस दिया। दरअसल कंगना ने ट्वीट कर लिखा था, मैं क्षत्राणी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया, ना ही कभी करूंगी। जय हिंद। इस ट्वीट पर अनुराग ने बॉलीवुड की क्वीन कंगना से पंगा ले लिया, ये जानते हुए भी कि कंगना को जो छेड़ दे तो उसे छोड़ती नहीं। अनुराग ने लिखा, बस एक तू ही है बहन, इकलौती मणिकर्णिका। तू ना 4-5 को लेके चढ़ जा चीन पे। देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं। दिखा दे उनको भी कि जब तक तू है इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे घर से एक दिन का सफर है बस LAC का। जा शेरनी। जय हिंद। अब कंगना चुप कहाँ बैठने वाली थी। उन्होंने जब पलटवार किया तो अनुराग कश्यप को मंदबुद्धि तक बता दिया। ठीक है, मैं बॉर्डर पे जाती हूँ, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना। देश को गोल्ड मेडल्स चाहिए। हा हा हा। ये सब कोई B ग्रेड की फिल्म नहीं है जहाँ कलाकार कुछ भी बन जाता है। आप तो मेटाफॉर्स को लिटरली लेने लगे। इतने मंदबुद्धि कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफी चतुर थे। ये ट्वीट तेजी से वायरल होता जा रहा था। अनुराग जहां कंगना को पहले चीन के मुद्दे पर ललकार चुके थे, अब बेरोजगारी के मुद्दे पर खींच लाए। कंगना के जवाब में अनुराग ने ट्वीट किया। कंगना के जवाब में अनुराग ने ट्वीट किया, तेरी जिंदगी ही अब मेटाफर हो गई है बहन। हर कही बात भी मेटाफर है, हर इल्जाम मेटाफर है। इतना मेटाफर दे मारा है तुमने ट्विटर पे कि जनता बेरोजगारी जनरेटर को तुम्हारा डायलॉग राइटर कहने लग गई है। जबकि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता तुम कितना अच्छा इम्प्रोवाइज करती हो। अनुराग कश्यप का ये कंगना पर एक और तंज भरा वार था। कंगना ने भी इसका कड़ा जवाब दिया और कहा कि और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अनुराग, हल्दी का गर्म दूध पीकर सो जाओ। ओह, तो बेमतलब की बात पर अब तुम शर्मिंदा हो रहे हो। खैर, तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करना चाहती, मैं पीछे हट जाती हूँ। बुरा मत मानो दोस्त, हल्दी का गर्म दूध पीकर सो जाओ। अनुराग और कंगना के बीच ये ट्विटर वॉर लंबा चला और इसके 2 दिन बाद अनुराग कश्यप से सालों पहले मुलाकात करने वाली पायल घोष ने भी उन पर मीटू के आरोप जड़ दिए। एक ट्विटर यूजर ने इसे कंगना की लड़ाई से जोड़ा, जिसे अनुराग ने रीट्वीट कर इशारों में अपनी बात कह डाली। मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे सच है और मेरे साथ मेरा सिद्धिविनायक है। क्यों पायल घोष जैसे लड़की को इस तरह से अपमान किया गया है और कोई कुछ नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।